Hi guys, welcome back with a new topics क्लास 10 जनरल साइंस का क्या है चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। अभी हम लोग पहले लेसन तो कंप्लीट किया है अभी दूसरा लेसन यहाँ में क्या आ गया एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। पहले तो ये नाम से पता चलता है, कोई किसी का नाम से पता चलता है वो क्या है। अभी देखिए जो एसिड है वो एसिड नाम से क्या होता है, जब हम लोग का मन में ऐसा कुछ फीलिंग्स होता है ये बहुत डेंजर है। एसिड क्या होता है, वो डेंजर होता है। हाँ ये भी सही है, एसिड क्या डेंजर होता है, हार्मफुल है, कोई हार्मफुल है और कोई क्या वो अच्छा भी है, भलाई भी है। कोई एसिड हम लोग को ज़रूरत भी है, हम लोग का लाइफ में ज़रूरत भी है। और ये जो एसिड बेस या सॉल्ट ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो सारा सब्सटेंस है ये तो हमारा लाइफ में तो पूरा जुड़ा हुआ है। ये सुबह से शाम तक कोई भी जाओ वो एसिड मिलेगा, नहीं तो बेस मिलेगा, नहीं तो सॉल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ इसे मिलते रहता है। ये क्या है हमारा हर जगह में क्या इसका मिलता है, ये हम लोग का लाइफ में पूरा जुड़ा होता है। तो ये क्या है, ये एसिड। और ये जो एसिड है ये टर्म्स कहाँ से आया मालूम, ये जो टर्म्स है ये एक्चुअली में ये आपका लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड से आया, लैटिन वर्ड एसिडस। क्या था वो एसिडस, और ये एसिडस से क्या आ गया आपका ये एसिड वर्ड आ गया है। तो अभी देखिए ये जो एसिड है ये बेस है, ये हमको पहले बोल चुका है क्या हमारा जो लाइफ में पूरा जुड़ा हुआ है। अभी कहाँ से शुरू करें, मान लीजिए अभी हम लोग क्या सुबह में हम लोग जाग गया, उसके बाद हम लोग क्या लेता है, पहले तो ले लेता है टूथब्रश है क्या नहीं, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश ले लेता है। तो वो जो टूथपेस्ट है ना वो पेस्ट भी एक क्या है वो बेसिक का होता है, वो क्या होता है वो बेसिक का होता है। और उसके बाद क्या हम लोग वो हैंड वॉश कर लेता है, वो मुंह हाथ धुलाई कर लेता है। वो धुलाई के लिए जो हैंड वॉश होता है, जो सोप होता है, वो भी क्या एक बेसिक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला जाता है, हम लोग थोड़ा नाश्ता के लिए चला जाता है। नाश्ता में क्या लाता है समझ लीजिए, वो नाश्ता में आपका क्या कुछ पकौड़ा, कुछ भजिया, कुछ फ्रूट्स भी दे दिया। तो उसमें क्या वो जो पकौड़ा जो बनता है ना वो भी आपका एक बेस से बनता है, वो क्या बेकिंग सोडा से बनता है। वो बेकिंग सोडा से पकौड़ा बनेगा तो वो बहुत टेस्टी बनता है, वो टेस्टी होता है। तो इसे हिसाब से ये बेस हम लोग को लाइफ में जुड़ा होता है। फिर एसिड का बात करें तो वो जो उसमें हम लोग जो फ्रूट्स रहेंगे नाश्ता में, उसमें हो सकता है आपका क्या वो विनेगर हो सकता है, वो ग्रेप्स, टमाराइंड या एप्पल्स, ये सब खाने का चीज़ होता है। तो ये खाने का जो चीज़ होता है ना सब्सटेंस, इसमें भी क्या है एसिड है। जैसे पहले बोल दिया जो विनेगर है, विनेगर किस काम में आता है, जो हम लोग को जो घर में जो अचार होता है वो पिकल, उसको प्रिजर्व करने में ये विनेगर काम में आता है। ये भी आपका क्या है एक एसिड है, ये एसिड का है, इसमें एसिड मिलता है, ये एसिड नहीं, ये एसिड मिलता है ये विनेगर में। और ये जो ग्रेप्स है, टमाराइंड है, ग्रेप्स तो हम लोग को सबको मालूम है, टमाराइंड है वो जो हम लोग पानी पूरी खाता है, वो पानी पूरी में जो पानी देता है, हाँ, तो उसमें क्या होता है वो इमली का वो जो टमाराइंड है इमली, तो वो जो एसिड है टार्टरिक एसिड वो रहता है उसमें, इसलिए हम लोग के गर्मी में वो खाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो देख लीजिए एप्पल्स भी हम लोग खाता है, बच्चे लोग भी खाता है, हाँ, हर लोग खाना भी चाहिए, ये विटामिन का है। तो ये भी क्या इसमें मैलिक एसिड है। और क्या लेमन, ऑरेंज, ये लेमन तो हम लोग खाने के टाइम वो ये लेमन हम लोग को चाहिए, खाना भी चाहिए। ऑरेंज खाने के बाद भी
बाद भी हम लोग खा लेता है, वो सीज़न में वो मिलता है, सीज़न में आता है, सीज़न में हम लोग खाना चाहिए। तो इसमें क्या वो आपका साइट्रिक एसिड मिलता है। ये टोमेटो ये तो आपका एक वेजिटेबल्स है, ये सब लोग पसंद करता है इसको खाने में, सब लोग इसके खाने में पसंद होता है टोमेटो। इसमें कौन सा एसिड है? इसमें भी एक एसिड है, वो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है। फिर हम लोग के कभी कभी क्या है, लाल सिटी है, वो मधुमक्खियाँ है, वो काट देता है। वो काटने के बाद क्या होता है, उसमें बर्निंग पेन आता है, पेन होता है। क्यों? मतलब जो वो एंट है, लाल सिटी है, उसका जो स्टिंग है, हाँ, वो नेटल स्टिंग है या मधुमक्खिया का, वो जब काटता है ना, वो उस टाइम क्या करता है, वो इंजेक्ट करता है, एक एसिड इंजेक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड। उसका क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। वो एसिड जब इंजेक्ट करता है तब क्या उसमें बर्निंग पेन होने लगता है। तब हम लोग क्या करता है, उसका थोड़ा वो माइल्ड बेस, हाँ, मतलब वो आपका वो थोड़ा बेस उससे क्या करके वो रबिंग करके हम लोग उससे रिलीफ कर सकता है। जैसे आप लोग ये हम लोग घर में कभी कभी देखता है क्या, वो जो आपका ये होता है ना कैल्शियम क्विक लाइम, वो क्विक लाइम, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम, वो लाइम उसमें रबिंग करता है तो वो रिलीफ मिलता है। तो इसी तरफ से दिखाई देता है एसिड हर जगह में, हर चीज़ में, कोई कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ में क्या ये एसिड मिलने लगता है, और कोई में भी बेस भी मिलता है क्या नहीं? तो ये सब आप लोग को क्या है, ये एसिड है। और जो एसिड होता है उसका हम लोग जब खाने लगता है, वो खाने में एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट, टेस्ट ऑफ एसिड, नंबर 1 जो क्या होता है, टेस्ट ऑफ एसिड क्या होता है? क्षार, क्षार होता है, खट्टा होता है। वो एसिड का टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। ये हिसाब से जो आपका बेस है, बेस का टेस्ट क्या होता है? टेस्ट ऑफ बेस, टेस्ट ऑफ बेसेस, वो क्या होता है? बीटर होता है, क्रोरा होता है, वो आपका बीटर होता है। टेस्ट ऑफ बेस इज व्हाट? बीटर, और टेस्ट ऑफ एसिड इज क्षार, ये खट्टा होता है। ठीक है, ये हिसाब से ये इसका जो फिजिकल ये नेचर भी है। ठीक है, अभी हम लोग जब बात करेंगे ये सोर्स ऑफ एसिड, सोर्स ऑफ एसिड का बात करें तो क्या है, ये सब आपका सोर्स ऑफ एसिड, ये सारा चीज़ से हम लोग को एसिड मिलता है। और ये सोर्स ऑफ एसिड आपका 2 टाइप्स का होता है। क्या है? एक नेचुरल सोर्स होता है और एक सिंथेटिक सोर्स होता है। जैसे एक नेचुरल वो सोर्स, ये सब आपका जो एसिड कम्स फ्रॉम नेचुरल, कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल, वो आपका वही नेचुरल सोर्स है। और जो एसिड मिलेंगे उसका क्या कहेगा? उसका कहेगा क्या? ये नेचुरल एसिड है। मतलब जो एसिड होता है वो भी 2 टाइप्स का, एक नेचुरल एसिड और एक सिंथेटिक एसिड और मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, एसिड क्या होता है? एक नेचुरल एसिड और एक मिनरल एसिड है। तो नेचुरल एसिड कौन सा है? जो एसिड हम लोग नेचुरल कोई सब्सटेंस से, नेचुरली सब्सटेंस से हम लोग कलेक्ट किया जाता है, प्लांट्स या हो एनिमल से, उससे हम लोग कलेक्ट करता है, उसे क्या करेगा? वो नेचुरल एसिड है। और जो मिनरल एसिड, वो कोई सब्सटेंस केमिकल्स मिला के हम लोग को एसिड हम लोग बना सकता है, तो वो एसिड को क्या कहेगा? वो मिनरल एसिड। ये सब आपका ये ग्रेप्स, टामाराइन, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जो दही होता है, दूध, जो ये खट्टा बन जाता है जो दूध, तो ये क्या दही बन जाता है, वो कार्ड में क्या लैक्टिक एसिड होता है। ये भी आपका नेचुरल एसिड है। ये एप्पल्स में होता है,
ये कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, ये लेमन, ऑरेंज, साइट्रिक एसिड, ये सब आपका क्या है, नेचुरल एसिड है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या आ रहा है, ये सब नेचुरल एसिड है। लेकिन जो मिनरल एसिड वो मिनरल से, केमिकल से बना लेता है, हाँ, तो वो फॉर्म होता है, उसका मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे HCl, ये मिनरल एसिड है, और ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ये सब आपका क्या है, 3। ये आपका मैन मेड, ये आपका क्या है, मिनरल एसिड है। और एक बात है, जो मिनरल एसिड है ना, वो मिनरल एसिड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किससे, वो आपका नेचुरल एसिड से। तो ये आपका एसिड आ गया। फिर ये एसिड को डिफाइन कैसे करें, हाँ, हम लोग ये एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो बताया, ये सोर्स ऑफ एसिड है, कहाँ से मिलता है, ये क्या है, नेचुरल है, सिंथेटिक से ये एसिड। अभी एसिड को कैसे डिफाइन करें, इसका हम लोग केमिकली डिफाइन कर सकता है। कैसे, जो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस dissolve in water, dissociate in water to form the hydrogen ion is called the acid. Those substances dissolve in water to form the hydrogen ion, ionize in water, aqueous solution. Those substances ionize, मान लीजिए those substances ionize in aqueous solution. Aqueous solution is called acid. इसका acid. एसिड क्या है, दो सब्सटेंसेस आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, एसिड ने क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है, ये आपका एसिड होता है। फिर एक ही तरह से दो substances ionize in aqueous solution to form hydroxide ions, ये क्या है, OH नेगेटिव ions is called base। ये है बेस है। बेस क्या है, those substances ionize in aqueous solution to form hydrogen ions is called the base। और ये एसिड क्या है, those substances ionize in aqueous solution to form ए हाइड्रोजन आयन, इसमें आएगा हाइड्रोजन आयन और इसमें आएगा OH, इसका क्या कहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कहेगा। तो ये रहा आपका बेस और एसिड। ये डिफाइन, ये एसिड और बेस क्या है हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग का एक्सप्रेस करने में कुछ दिक्कत होने लगता है, तो कैसे एक्सप्लेन को क्या कहूँ, ऐसा होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होंगे। क्या है, एसिड है, those substances dissolve in water or ionize in water to form the hydrogen ion is called acid. Those substances ionize in aqueous solutions to form the hydroxide ion is called base। अभी क्या है, ये जो बेस है एसिड है, ये एसिड भी 2 टाइप्स का होता है।
एक होता है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी एसिड मालूम है, सब्सटेंसेज जो आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन फॉर्म करता है वही तो आपका एसिड है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, मतलब जो एसिड है, दोज एसिड completely ionize in aqueous solution and form hydrogen ion. What? ये completely ionize होता है, completely। मान लीजिए ये आपका क्या 100 ग्राम ये एसिड ले लिया है, तो उसमें क्या है, वो completely 100 ग्राम ही आयोनाइज हो गया और क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो गया। तब उसको क्या कहेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, SO4 और क्या नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड में है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ये सब क्या है, पूरा ही पूरा आयोनाइज होता है और क्या फॉर्म होता है, वो हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है। इसलिए इसको क्या कहता है, ये एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और मान लीजिए वीक एसिड, वीक एसिड मतलब आपको पता ही होंगे, वीक एसिड, दोज एसिड partially ionize, not completely ionize to form the hydrogen ion, but form what, hydrogen ion। मतलब ये 100 ग्राम ले लिया, उसमें से ये 30 ग्राम ही आयोनाइज हो गया, 40-50 आयोनाइज हो गया, बट नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। मीन्स ये आपका क्या बनेगा तब, वीक एसिड। वीक एसिड मीन्स दोज एसिड पार्शियली आयोनाइज टू फॉर्म द, क्या है, क्या फॉर्म होता है, टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द वीक एसिड। तो ये हिसाब से आपका जो बेस है, बेस भी 2 टाइप्स का होता है, एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस, those bases ionize in aqueous solution, those bases completely ionize in aqueous solution to form OH minus ion, hydroxide ion is called strong base। Those bases completely ionize in aqueous solution to form OH, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन is called, hydroxide ion is called strong base। ये हिसाब से वीक बेस कौन सा होता है, those bases partially ionize in aqueous solution, मीन्स 20 ग्राम 100 ले लिया तो 20 ग्राम में आयोनाइज हो गया और क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हो गया। नहीं तो 45 ग्राम ही हो गया, 35 ही हो गया, पूरा नहीं हो पाया, तब इसको क्या कहेगा, वो वीक बेस कहेगा, उसको बोले क्या, वीक बेस है। ठीक है, अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस ये तो हम लोग को पता चल ही गया है, क्या है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब पता चल ही गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ले लेता है, क्या है, जो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी हम लोग को क्या है, हो गया है। अभी मान लीजिए यहाँ में 3 कंटेनर है, क्या है, 3 कंटेनर है और तीनों में क्या है, एक में एसिड है
और एक में बेस है और एक में क्या सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, मिला हुआ है। आपको किसी ने बता दिया जे वहाँ से आपको एसिड लाओ कि कौन सा एसिड लाना है, तो एसिड कैसे लाए, लेकिन वहाँ में लेवलिंग किया ही नहीं। यहाँ में कुछ लेवलिंग क्या नहीं, वो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, ये आपका लेवलिंग क्या नहीं। तब आपको दिक्कत होंगे क्या नहीं, आप तो परेशान हो जाएंगे यहाँ में कौन सा उठाऊं। तो हम लोग इसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, है क्या नहीं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ऐसा कुछ सब्सटेंसेस है जो सब्सटेंसेस ने क्या करता है, ये एसिड और बेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफाई जो करता है वो उसको क्या कहेगा, इंडिकेटर, उसको कहेगा क्या, इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ एसिड और बेस। अभी देखिए हम लोग जब गाड़ी चलाता है, हाँ, गाड़ी का आगे पीछे में छोटा छोटा लाइट होता है, येलो कलर या रेड कलर का होता है क्या नहीं। तो वो किस काम का है, वो इंडिकेट करना है। वो कब जलाता है, जब आप इंडिकेट करेंगे कौन सा रास्ता में जाना है, लेफ्ट में, राइट में, सीधा। जब आप लोग जा रहा है आगे में क्या है, 3-4 रास्ता आ गया है, तो आगे भी गाड़ी है आपका, पीछे भी है, सामने भी है, तब क्या हो रहा है, जे आपको इंडिकेट करना पड़ेगा जे आप कौन सा रास्ता लेंगे। तो इंडिकेट कैसे, आप बोल बोल के करेंगे क्या, जे मैं ये रास्ता में जाएंगे, मैं वो रास्ता में जाएंगे, नहीं मैं सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, ऐसे बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं। तब क्या करता है, उसमें लाइट जला देता है, वो छोटा वाला, वो राइट क्या जला दिया, मतलब वो राइट में जा रहा है आप, और राइट में जला के आप लेफ्ट में घुमा दिया, तब क्या होंगे बोलिए, तब तो आपका वो दूसरे से वो टक्कर लगेगा, तब तो कोई भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा आप, और वो सामने वाला भी। मतलब एक गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो अब राइट में वो जला दिया, मतलब लाइट का ऑन किया, मतलब राइट में जा रहा है, लेफ्ट का किया मतलब लेफ्ट में जा रहा है आप, वो सामने वाला आपका लेफ्ट का क्लियर करेंगे, लेफ्ट का क्लियर देंगे, है क्या नहीं। तो ये है बात है, मतलब वो आपका क्या कहेगा, उसको इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स वो इंडिकेट करता है आप कौन सा दिशा में हो, उसको इंडिकेट करता है, ये क्या है, कहाँ जाना है, वो इंडिकेट करता है, उसका कहता है इंडिकेटर। लेकिन यहाँ में तो जाना आना का बात नहीं है, इसमें आपका है सॉल्यूशन है, उसका आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना, ये कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। तो इसके लिए हम लोग को वो लाइट भी यूज ही नहीं करना है हमें, इसलिए इसमें यूज क्या होंगे, कुछ सब्सटेंस वगैरह होंगे, और जो सब्सटेंस यहाँ में हम यूज करेंगे किसके लिए, टू आइडेंटिफाई करने के लिए, वेयर द सब्सटेंस आर एसिडिक और बेस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर मीन्स those substance, ये भी substances, those substance identify whether a solution is acidic or basic media is called indicator। इसके क्या कहता है, इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब ये आपका एसिड बेस का इंडिकेटर, मतलब ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सा सॉल्यूशन आपका एसिड है और कौन सा आपका बेस है। तब इसका क्या कहेगा, ये है आपका इंडिकेटर है। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर अभी मिल गया है। और एक बात है, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करके वीडियो बना के वो डाल दिया है, छोड़ दिया है। तो आप लोग भी क्या करेंगे, हम लोग को वीडियो को अच्छा लगे तो वो नेक्स्ट वीडियो के मिलने के लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर हम लोग का वीडियो आप लोग वॉच करेंगे।
ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हमारा तरफ से। ठीक है, अभी देखिए फिर आगे चलता है। तो ये आपका इंडिकेटर हो गया। फिर ये जो सब्सटेंस है इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी हम लोग को कितना तरह का होता है, ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्या, नेचुरल इंडिकेटर। एक इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर आपका कौन सा, ये इंडिकेटर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्या, ये नेचुरल इंडिकेटर और एक आता है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर मतलब आपको पता है, मतलब वो जो नेचर से कलेक्ट किया जाता है, जैसे एसिड, नेचुरल एसिड है, तो जो इंडिकेटर कलेक्ट फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब से जब कलेक्ट किया जाता है उसके क्या कहता है, नेचुरल इंडिकेटर। वो ऑर्गेनिक इंडिकेटर जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। ये नेशनल इंडिकेटर सबसे फेमस इंडिकेटर एक है, आप लोग क्लास 7, 8 इनमें भी मिला है आप लोग का। वो क्या है, मान लीजिए वो लिटमस। लिटमस, वो लिटमस क्या है, लिटमस एक इंडिकेटर है। ये कहाँ से मिलता है, ये भी मिलता है एक प्लांट से, और वो थैलोफाइटा ग्रुप्स का एक प्लांट्स होता है, वो प्लांट से इसका कलेक्ट करता है। वो प्लांट्स का नाम क्या है, लिचेन। ये वो प्लांट्स का नाम क्या है, लिचेन, इसलिए इसको क्या कहता है, वो लिटमस। और ये लिटमस ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, पेपर में भी आता है। तो ये लिटमस पेपर ये ब्लू या रेड में आता है। ठीक है, तब ये जो लिटमस पेपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकता है क्या, जो कौन सा एसिड, कौन सा बेस और कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन है। कैसे, मान लीजिए आप वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लिया है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसमें वो ब्लू कलर का डिप किया, तो वो ब्लू कलर क्या होने लगा, वो रेड होने लगा, टर्न्स इनटू रेड। मतलब ये आपका एसिड था। जो ब्लू कलर का जो इंडिकेटर है, वो ब्लू कलर का इंडिकेटर क्या होता है, वो एसिड ने टर्न्स इनटू रेड। फिर दोबारा आप ले लिया क्या, वो रेड कलर का लिटमस पेपर ले लिया, लेकिन वो रेड कलर क्या हो रहा है आपका, वो रेड से आपका वो ब्लू होने लगा। ब्लू होने लगा मतलब क्या, वो रेड से ब्लू हो रहा है, टर्न्स इनटू ब्लू, that is the changing the color from red to blue, so that is the what, base। मतलब वो बेसिक कैरेक्टर में क्या होता है, वो ये लिटमस पेपर वो ब्लू होता है और एसिडिक में क्या होता है, रेड होता है। और जो लिक्विड है लिटमस का जो लिक्विड है, जो आपका बेसिक भी नहीं, वो एसिडिक मीडिया भी नहीं, वो न्यूट्रल का जो होता है वो होता है आपका पर्पल कलर का, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, नेचुरल इंडिकेटर। इससे कैसे हम लोग को एसिड बेस पता चलता है, जो ब्लू कलर का लेंगे वो आपका रेड बन जाएगा, तो ये एसिड माना जाएगा, और रेड लेंगे वो ब्लू बन जाएगा, कलर चेंज इनटू ब्लू, मतलब वो आपका बेसिक माना जाएगा। ठीक है ना, इसे करके हम लोग क्या, ये एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर देखिए और एक नेचुरल इंडिकेटर है जो टर्मरिक है, हर आदमी का घर में वो होता है, सबका घर में है, वो प्रेजेंट है। हाँ, तो उससे वो हम लोग को क्या, वो खाने में हम लोग यूज़ करता है क्या नहीं। तो वो जो टर्मरिक है, वो टर्मरिक जब बेसिक मीडिया में आ जाता है, वो टर्मरिक का इससे कलर क्या होता है, वो येलो कलर होता है। तो वो बेसिक मीडिया में आने से वो क्या होता है, वो रेड बन जाता है। मान लीजिए आपका कोई सफ़ेद वाला कपड़ा में थोड़ा सा वो आपका वो झूल लग गया, तो उसका आप धोने गया, वो तो निकलता ही नहीं। आप क्या किया, उससे वो साबुन दे दिया, डिटर्जेंट दे दिया। डिटर्जेंट देने के साथ वो क्या, वो कलर चेंज कर देंगे, वो तो निकल नहीं जाएंगे। वो क्या, वो जो येलो कलर से वो क्या हो गया,
वो रेड बन जाएंगे। मतलब वो साबुन वो क्या था, हाँ सोप क्या था, वो तो आपका बेस था। बेस में मतलब वो रेड होता है। फिर उस वो जो रेड बन गया उससे आप क्या थोड़ा लेमन का जूस देंगे। लेमन का जूस में क्या है, एसिड है। फिर एसिड देने से वो कि आपस वो येलो कलर में आ जाएंगे। मतलब ये हिसाब से वो कलर को चेंज करके वो क्या, वो डिफरेंस मीडिया में डिफरेंस कलर दिखा के वो आइडेंटिफाई कर देता है क्या है, ये आपका एसिडिक है या ये आपका बेसिक है। ठीक है, ये सब आपका क्या था, ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक है, रेड कैबेज है, क्लोव है, हाँ ये लिटमस पेपर है, ये सब आपको क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब वो मैन मेड, वो केमिकल मिला के इनऑर्गेनिक से वो क्या वो बनाता है, वो आपका क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, मान लीजिए ये मिथाइल ऑरेंज, इसे एराइज हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज दे दिया है, लिटमस दिया है, और आपका क्या है टर्मरिक दिया है, क्लोव दिया है। जो व्हिच वन इज द सिंथेटिक इंडिकेटर, तो हम लोग क्या ये मिथाइल ऑरेंज होंगे, मिथाइल ऑरेंज। और एक क्या है फेनोल्फथेलिन, फेनोल्फथेलिन, और एक फेनोल्फथेलिन है, फेनोल्फथेलिन। ये मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेलिन, ये सब आपका क्या है, ये आपका होंगे ये सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर है। अभी हमको पता चल गया इंडिकेटर क्या है, वो एसिड बेस को पहचान में काम आता है, आइडेंटिफाई कर देता है, और वो सिंथेटिक्स भी है, और इसमें क्या होता है ये नेचुरल भी है। अभी देखिए और एक इंडिकेटर है, उसका क्या कहता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ये क्या है, ये भी इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर देखिए, वो लिटमस पेपर, टर्मरिक, ये फेनोल्फथेलिन, ये आपका मिथाइल ऑरेंज, ये सब जितना इंडिकेटर है, ये सब इंडिकेट करता है क्या, एसिड या बेस। इंडिकेट करता है कैसे, बाय चेंज ऑफ द कलर। एसिड में एक कलर है, वो बेस में दूसरा कलर है। बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये एसिड और बेस आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन जो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेट करेंगे कौन सा एसिड या कौन सा बेस, ये भी इंडिकेट करेंगे। लेकिन ये कैसे, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द सॉल्यूशन और सब्सटेंस। कैसे, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ने इंडिकेट क्या करता है, किसको, एसिड या बेस को। कैसे, बाय चेंजिंग द ऑर्डर, मतलब जो इंडिकेटर आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ द ऑर्डर इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। Those indicator indicate whether a solution is or substance is acidic or base with the help of change of the order is called the olfactory indicator. जैसे एग्जाम्पल क्लोव, ऑनियन, वेनिला, ये सब आपका क्या है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है। ठीक है, हम लोग को अभी क्या पता चल गया, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। सॉल्ट तो अभी होंगे, अभी बताया नहीं। फिर इंडिकेटर क्या है, कितना टाइप्स का इंडिकेटर है, नेचुरल या सिंथेटिक्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इतना हम लोग अभी पता चल गया है क्या नहीं। हाँ, तो उसके बाद क्या है, हम लोग अभी देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एसिड और जो बेस, एसिड या बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो मेटल होता है ना, वो मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एंड
बेस टू फॉर्म क्या है, वो मेटेलिक, टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ में एक तो दिया हुआ है, ये आपका थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें हम लोग कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स दे दिया है, जठन, यह इसका दाना दे दिया है। फिर इसको, इसमें जो रिएक्शन होंगे ना, तब दिखा देंगे ऐसे कंटेनर्स, यह में आप क्या है, वो वाटर सब सॉल्यूशन या शैम्पू मिला के ये सॉल्यूशन रख गया है, सब सॉल्यूशन, ठीक है। जो गैस यहाँ में बनेगा, यहाँ में क्या होंगे, वो गैस प्रोड्यूस होता है, और वो गैस क्या होंगे, ये पाइप से ऐसे जाएंगे, पास होंगे, आके आके ये वाटर का अंदर घुस जाएंगे। अभी बताइए, जो ये गैस जब वाटर का अंदर ही गया तो वो वहाँ में ही रहेगा क्या, वो निकल जाएंगे, ये बताइए। गैस तो हमेशा ऊपर अपवर्ड में क्या, वो निकल जाता है, अपवर्ड में। तब क्या, ये गैस आपका अपवर्ड में इसे जाएंगे, जब यहाँ से निकल जाएंगे तो अब यहाँ में क्या होंगे, इसे बाबुल फॉर्म्स होके जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, ये थोड़ा डेंस हो गया है क्या नहीं। ये जो बाबुल्स है ना, इसको जब हम लोग ये कैंडल से इसको जब जला देता है, बर्न करता है, तब क्या होता है, ये पॉप साउंड होता है, ओके, ये क्या फट जाता है और यहाँ में आग लग जाता है। तो बताइए ये क्या गैस है, जो आपका आग में वो जल रहा है और आवाज़ भी आने लगा, कौन सा गैस है? क्योंकि यहाँ में सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो कभी बर्न नहीं होता, वो बर्न होने में क्या करता है, वो हेल्प कर देता है, तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता। तो मान लीजिए ये क्या होंगे, तब ये यहाँ में क्या होंगे, मीन्स यहाँ में आपका ये हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए गुड फ्यूल, वो बर्न बहुत अच्छी तरह से वो क्या होता है, बर्न होता है। मतलब क्या है, ये जो मेटल होता है ना, मेटल वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे, एसिड के विथ एसिड, तब क्या बनता है, वो जो मेटल है वो मेटेलिक का सॉल्ट और वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। जैसे यहाँ में दे दिया है जिंक प्लस क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये क्या बनेगा, ये मेटल का सॉल्ट जिंक सल्फेट प्लस ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देंगे, वो मैग्नीशियम मेटल दे देंगे, तो वो मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड और वो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। समझ में आ गया? जो मतलब जो मेटल दे वो मेटल का सॉल्ट मिलेंगे और उसका साथ क्या है, ये हाइड्रोजन गैस ही मिलता है। मतलब एसिड रिएक्ट विथ द मेटल और मेटल रिएक्ट्स विथ द एसिड टू प्रोड्यूस वो मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो आपका एसिड का गया। जब बेस डालेंगे तब क्या होंगे, तो बेस जब ये मेटल, बेस में जब मेटल डाल देंगे तब भी यही क्या है, ये सॉल्ट ही होंगे, वही मेटेलिक सॉल्ट और वही हाइड्रोजन गैसी फॉर्म होंगे। जैसे मान लीजिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये जिंक मेटल, तब ये क्या बनेगा, कौन सा, सोडियम, ये इसका कहता है सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट है और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब ये मेटल, एसिड और बेस दोनों में क्या रिएक्ट करके क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस ही बनता है। किसने, ये मेटल ने रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, ये आपका जो बेस मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना है ना, लेकिन ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द मेटल्स। सब मेटल्स ने बेस
से रिएक्ट करके ऐसा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म कर पाता है। कोई कोई मेटल नहीं करता है, और सब मेटल ऑल मेटल्स डज नॉट पॉसिबल टू रिएक्ट दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद द बेस टू मेटल विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और पीछे का वीडियो के लिए आप लोग ये नया ये चैनल में सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कर दीजिएगा, और ये अच्छा वीडियो आप लोग के लिए छोड़ देंगे। आप लोग भी इसमें सब्सक्राइब करके इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।